अस्सलाम वालेकुम प्यारे छात्रों। जैसे कि सभी जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और बोर्ड परीक्षाओं में मैं समझता हूँ सारे बच्चे अच्छे मार्क्स से जो है पास भी होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। 25 तारीख में एग्ज़ाम जो ड्राइंग का होने जा रहा है उसमें कुछ ऑप्शंस जो है आपके पूछे जाएंगे ड्राइंग में, जो कि OMR सीट मिलेगी और उस OMR सीट के अंदर उसको जो है फिल किया जाएगा। तो उसमें जो क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको जो है शेयर कर रहा हूँ और सभी इसकी जो है अच्छे से तैयारी करेंगे। मैं समझता हूँ शायद कोई सा भी ऑप्शन आपका जो है इसमें से गलत नहीं होगा जो कि मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न जो है हमारे जो भी क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, कोई एक क्वेश्चन आपका राइट होगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन राइट है उसी को आपको जो है टिक करना हो, मैं उसी को बोलूँगा। बाकी आप इसकी जो है अच्छे से तैयारी कर लेंगे, वीडियो को जो है बार बार चला के देखेंगे जिससे कि आपको जो है क्वेश्चन सब अच्छी तरीके से टच में हो जाएं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय चित्रकला है। जो भारतीय चित्रकला होती है वो हमारी होती है छाया प्रकाश, रेखा प्रधान, भावहीन या गति में भाव। तो रेखा प्रधान होती है, तो यहाँ पर हम जो है रेखा प्रधान पर जो है टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है, 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग है। इसमें से नारंगी होता है, हरा, बैंगनी, नीला। तो नीला आपका जो है वो टिक कर देंगे। इसमें आपका जो है नीला है तो नीला हो जाएगा, यहाँ पर हमारा नीला टिक हो गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? भारत में, पाकिस्तान में, म्यांमार में या ईरान में? तो आपके जो है पाकिस्तान में मिलते हैं। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? जो लाल रंग का विरोधी रंग होता है वो कौन सा है? हरा है, काला है, पीला है या नीला है? तो यहाँ पर जो है आपका हरा हो जाएगा। हरा लाल रंग का जो है विरोधी रंग कहलाता है। नारंगी रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि बैंगनी हो जाए? ये बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। हरा, पीला, लाल या काला? तो इसमें से आपको जो है नारंगी रंग में यानी आपको जो है लाल रंग मिलाया जाएगा जिससे कि आपका जो है बैंगनी कलर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा राइट ऑप्शन दे रखा है लाल कलर। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? यानी कि जो किस कलर को हम गर्म रंग कहते हैं? तो आपने सब अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो सूर्य निकलता है उससे जो किरणें निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और वो किरणें जो हमारी लाल होती हैं। ठीक है, तो लाल कलर जो होगा वो हमारा गर्म रंग कहलाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन लाल रंग पे टिक कर देंगे। भीमबेटका चित्रों की खोज निम्न में से किस विद्वान ने की थी? डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने, श्री VS मिश्रा ने, श्री उमराव सिंह ने या फिर प्रो वाकड़कर ने? तो यहाँ पर प्रो वाकड़कर ने की थी, यहाँ पर जो है इसको राइट ऑप्शन लिख देंगे। उसके बाद में फिर चक्रधरपुर की गुफाएं किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में? तो यहाँ पर आपको जो है बिहार राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस नाम पेंसिल से खींची गई रेखाएं हल्की होती हैं? यानी कि H पेंसिल से या HB पेंसिल से या H2 पेंसिल से या B पेंसिल से? तो यहाँ पर जो है आपका H2 पेंसिल से आपकी जो खींची गई रेखाएं क्या होती हैं? हल्की होती हैं। राजपूत कला किस राज्य में विकसित है? यानी पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या राजस्थान में? तो आपका जो है राजस्थान यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार है, मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था? मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था? यानी 1000 से 1500 ईस्वी था या फिर 1550 से 1806 ईस्वी था या फिर 1700 से 1900 ईस्वी था या फिर 1900 से 1950 ईस्वी था? तो यहाँ पर आपका जो है खा ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आते यहाँ पर लिखा है हमारा, दरबारी चित्रकला का संबंध किस काल की चित्रकला से? अजंता से, राजपूत से, मुगल से, मध्यकालीन से? तो यहाँ पर मुगल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं अथवा अजंता का कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? यानी अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं या फिर उनकी संख्या कितनी है? तो आप लिख देंगे यहाँ पर 29, यानी कि 29 आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये बहुत बार पूछा जाता है। तो रामलाल को, संसार चंद्र को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, ये नंदलाल बसु को? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है हमारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद में है, पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे, अकबर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे या संसार चंद्र थे? तो यहाँ पर संसार चंद्र जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? यामिनी राय को,
यामिनी राय को, संसार चंद को, या नंदलाल बसु को, या फिर अमृता शेरगिल को? तो ये नंदलाल बसु को यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बंगाल शैली के किस चित्रकार ने मेघदूत का चित्रण किया है? गणेंद्र नाथ ने, रविन्द्रनाथ ने, या फिर असित कुमार हल्दर ने, या शैलेंद्र नाथ डे ने? तो असित कुमार हल्दर ने, यानी असित कुमार हल्दर इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा रंग ठंडा है? इनमें से शीतल रंग कौन सा कहलाता है? तो हरे रंग को हम जो है ठंडा रंग कहते हैं और लाल रंग को गर्म रंग कहते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंगों के समूह को छांटें, यानी कि पीला, नीला, नारंगी, नारंगी यानी कि पीला, लाल, नीला, फिर नारंगी, हरा, बैंगनी, काला, भूरा, सफ़ेद। तो पीला, लाल, नारंगी, पीला, लाल, नारंगी, यानी कि जो हमारा ये ख ऑप्शन है ये हमारा राइट हो जाएगा। इसी तरीके से बनी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित है? बनी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित है? मुगल शैली से, किशनगढ़ शैली से, कांगड़ा शैली से, अपभ्रंश शैली से? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है, यहाँ पर हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से फिर हम जो है आगे देखते हैं सफ़ेद का, यानी कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? यानी कि इसका उल्टा होता है विरोधी रंग, जो जिसका विरोध करता है। तो यहाँ पर सफ़ेद का विरोधी रंग काला हो जाएगा। यानी ओस्टवाल चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग क्या है? तो वो हमारा हो जाएगा लाल। इसमें क्वेश्चन हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? यानी कि समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, और प्रत्येक कोण समबाहु कोण जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है। यहाँ पर जो है 60 डिग्री राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा जोगीमारा की गुफाएं किस काल की हैं? मुगल काल की, प्रागैतिहासिक काल की, बौद्ध काल की, राजपूत काल की? तो प्रागैतिहासिक काल की हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है पहाड़ी चित्रकला शैली का कार्यकाल कौन सा था? यानी 1000 से 1500, 1500 से 1550, या फिर 1600 से 1800 ईस्वी, या फिर 1900 से जो 1950 ईस्वी। तो यहाँ पर जो है 1600 से 1800 ईस्वी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुगल काल की कला किस सम्राट के शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी? अथवा मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक शासक कौन था? ठीक है, मुगल कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहाँ के, जहांगीर के, अकबर के, या औरंगजेब के? तो हमारा कौन सा है? जहांगीर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर के काल में। राजा रवि वर्मा कहाँ के चित्रकार थे? मुंबई के, दिल्ली के, चेन्नई के, या ट्रावणकोर के? तो कहाँ के थे? ट्रावणकोर के। राजा रवि वर्मा कहाँ के चित्रकार थे? ट्रावणकोर के। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में हमारा 28वां नीला और लाल रंग मिलने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी, पीला, बैंगनी, हरा? तो यहाँ पर बैंगनी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कला शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, या उर्दू? तो यहाँ पर संस्कृत भाषा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम क्या है? मेघदूत है, या रामायण है, या विष्णु धर्मोत्तर पुराण है? ये सभी हैं। तो ये सभी हैं, ये हमारे चित्रकला से संबंधित हैं। निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? मुगल शैली के, जैन शैली के, पहाड़ी शैली के, या फिर राजस्थानी शैली के? तो जैन शैली के। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? हरा रंग नेत्रों पर जो है कौन सा प्रभाव डालता है? तो हमारा ठंडा प्रभाव डालता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ठंडा, सामान्य, या गर्म, या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर ठंडा रंग जो है इसका हो जाएगा। इसमें से द्वितीय रंग कौन सा है? जैसे नारंगी है, लाल है, नीला है, पीला है, या फिर नारंगी है? तो हमारा नारंगी रंग को हम जो है द्वितीय रंग कहते हैं। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है ठंडे रंग कौन से हैं? यानी कि हरा नीला, लाल नीला, या नीला लाल, या सफ़ेद लाल सफ़ेद? ठीक है, तो हमारा हरा और नीला जो है वो ऑप्शन पहला जो हमारा राइट हो जाएगा। संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण जो होता है यानी कि एक जो हमारा वृत्त होता है उसका सर्किल जो होता है वो पूरा संपूर्ण कोण कहलाता है। तो त्रिभुज का संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? तो त्रिभुज का संपूर्ण कोण कितने अंश का हो गया भैया? 360 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर संपूर्ण की जगह संपूरक कह देगा तो संपूरक में हम 180 डिग्री कह देंगे। ठीक है, और अगर वो कोटिपूरक कह देगा तो उसमें कोटिपूरक जो होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हमारा संपूर्ण कोण कहा यानी कि ना कि संपूरक, बल्कि संपूर्ण कोण कहा। तो संपूर्ण 360 का हो गया। संपूर्ण का मतलब होगा पूरा कोण। ठीक है, तो वो एक वृत्त का जो सर्किल होता है उसका पूरा कोण जो होता है हमारा वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा एक त्रिभुज के समान कोणों का योग कितने अंश का होता है? जो हमारे एक त्रिभुज के समान कोण होते हैं उनका योग जो है कितने अंश का होता है? वो हमारा 180 डिग्री का होता है। यानी कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? यानी कि 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा जो है वो अधिक काली होती है। नीला और पीला रंग
नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, यानी हरा रंग बनता है। नीला और पीला रंग मिलाते हैं तो उससे हरा रंग बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है। ठीक है, तो वहाँ पर पीला और लाल रंग से नारंगी रंग बनता है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी। वेरी मोस्ट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो अंग्रेजों ने की थी, यह हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बंगाल शैली का कौन सा चित्रकार इलाहाबाद से संबंधित है, तो यहाँ पर हमारा जो है छत्तीसनाथ जो है मजूमदार हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा, तटस्थ रंग कौन से हैं। सफ़ेद काला, यानी कि सफ़ेद काला हमारे जो तटस्थ रंग कहलाते हैं, यानी कि जो है एक दूसरे के विरोधी जो होते हैं वो हमारे तटस्थ रंग भी कहलाते हैं, सफ़ेद और काला। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है, यानी लखनऊ में, यह हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। महाभारत में किस चित्रकार का जो है नाम है चित्रलेखा का है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा, राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित है, यानी हिंदू धर्म पर, यह हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में हमारा यहाँ पर है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो भैया 7 रंग होते हैं, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अजंता की गुफाएं किस देश में स्थित है, महाराष्ट्र में, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। मेघदूत की रचना किसने की थी, यानी कालिदास ने, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि आपके जो है ये कह सकते हैं भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी, तो ये मिर्ज़ापुर में, यहाँ पर मिर्ज़ापुर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुगल चित्रकला के व्यक्ति जो है चित्रण को किस नाम से जाना जाता है, तो ये शबी ही नाम से जाना जाता है। यानी प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या है, तो शिकारी है, इसका विषय क्या है हमारा, शिकारी है। फिर है, जोगी मारा गुफा कहाँ स्थित है। जोगी मारा गुफा जो है हमारी मध्य प्रदेश में स्थित है। अजंता गुफाओं की खोज यानी की थी, किसने की थी अजंता गुफाओं की खोज, वो जनरल सर जेम्स ने की थी। एक वर्ग के अंतस्थ कोणों का योग होता है, यानी वर्ग के अंदर जो हमारा जैसे वर्ग होता है, तो वर्ग के अंतस्थ कोणों का योग यानी कि आंतरिक कोणों का योग भी हमारा 360 डिग्री होता है। ठीक है, वर्ग क्या होता है, वर्ग हमारी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। अगर हम 4 से 90 की जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 360 डिग्री आ जाएगा। इसलिए वर्ग के अंतस्थ कोण, यानी अंतस्थ का मतलब हो गया आंतरिक कोणों का योग, जो अंदर के कोण होते हैं उनका योग 360 डिग्री होता है, तो इसलिए 360 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में हम कहेंगे भारतीय चित्रकला के षडांग यानी 6 अंक के लेखक हैं, वो क्या हैं, बादशाहन है। अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो वे जो है भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। महाराजा संसार चंद्र निम्नलिखित में से कौन से चित्र शैली के जो है आश्रयदाता हैं, तो वो जो है कांगड़ा शैली के आश्रयदाता हैं। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम क्या है, वो रामायण है। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम क्या है, वो रामायण है। प्रसन्नता का भाव व्यक्त करने वाला रंग है लाल, नीला, हरा या बैंगनी, तो कौन सा भैया, हरा है। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, वो 8 होते हैं। ओस्टवाल्ड का जो चक्र होता है उसमें कितने रंग होते हैं, 8 होते हैं। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य में स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ पर हमारा राजस्थान राज्य इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने प्रकृति चित्रण पर विशेष ध्यान दिया था, वो जहांगीर ने दिया था। लेखनीय दरी कहाँ स्थित है, लखनऊ में, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। समकोण कितने अंश का होता है, तो समकोण मैंने आपको बताया है कि समकोण जो होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और न्यून कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम के होते हैं, और समकोण जो होता है ठीक वो 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण और अधिक कोण जो होते हैं वो 90 से अधिक के होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से अधिक के होते हैं। जो 180 डिग्री का कोण होता है वो सरल कोण कहलाता है। ठीक है, तो 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम सरल कोण कहते हैं, और सम कोण जो है 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। और न्यून कोण जो है 30 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 21 डिग्री, 24 डिग्री या 45 डिग्री या 90 डिग्री से जो है कम, यानी कि 89 डिग्री तक के कोण जितने भी हो वो न्यून कोण के अंदर आते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये भी क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण कौन सी शैली में हुआ, जैन शैली में, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा रंग प्रयुक्त है, यानी वानस्पतिक रंग, जो वानस्पतिक रंग जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला किस धर्म से संबंधित है, वो हिंदू धर्म से संबंधित है, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर मैं जो ऑप्शन राइट है, वीडियो छोटी हो इसकी वजह से सिर्फ राइट ऑप्शन बता रहा हूँ, बल्कि आप जो है सारे क्वेश्चन जब वीडियो देखेंगे पढ़ेंगे तो चारों ऑप्शन सही ठीक तरीके से पढ़ के उसके बाद में लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, किस संस्कृति में मोहरें पाई जाती हैं, मध्यकालीन में। पहाड़ी कला कहाँ विकसित हुई, यानी पहाड़ी कला जो है वो हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई। निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं सर्वाधिक काली होती हैं, तो वो हो जाएगा V6, यानी कि V6 पेंसिल से बनाई गई रेखाएं सर्वाधिक काली होती हैं। और हल्की कौन सी होती हैं, वो 2B पेंसिल से। ठीक है,
2B पेंसिल से बनाई गई रेखाएं वो हल्की होती हैं। किस पुराण में चित्र सूत्रम लिखा गया? विष्णु धर्मोत्तर में। विष्णु धर्मोत्तर में निम्नलिखित से प्रारंभिक रंग कौन सा नहीं है? बैंगनी। बैंगनी रंग जो है वो प्रारंभिक रंग नहीं है। भीमबेटका की प्रसिद्धि का कारण क्या है? यानी कि भीमबेटका की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो प्रागैतिहासिक गुफा चित्रण। क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक गुफा चित्रण। मुख्य रंग कितने होते हैं? तो भैया मुख्य रंग होते हैं हमारे 3। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या है? वो शिकार है। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय वो शिकार है। मरणासन राजकुमारी किस गुफा का चित्र है? वो अजंता का है। घायल सुअर किस काल का चित्र है? प्रागैतिहासिक का है। भारतीय ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? वो नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद है महीन रेखांकन किस नंबर के वृत्त से करते हैं? वो 0 नंबर से करते हैं। जैसे कि हम ड्राइंग बनाते हैं उसमें कलर कर रहे हैं तो वो हम 0 नंबर के वृत्त से जो है महीन रेखांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और वीडियो जो है हमारी मैं समझता हूँ काफ़ी लॉन्ग हो रही है, लेकिन क्वेश्चन भी आपके जो है कंप्लीट होने वाले हैं। तो हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग खनिज नहीं है? गेरू, रामराज, एक्रेलिक या पेबड़ी? तो एक्रेलिक हमारा वो खनिज नहीं है। तटस्थ रंग कितने होते हैं? भैया 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सफ़ेद और काला। सफ़ेद और काला को हम तटस्थ रंग कहते हैं। हमारे क्या है? इम्पोर्टेंट है। यानी अजंता के किस गुफा मंदिर में बोधिसत्व ब्रजपाणी चित्र मिलता है? गुफा नंबर 1 में। गुलाबी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? गुलाबी रंग जो है वो लाल और सफ़ेद रंग के मिश्रण से बनता है। यानी लाल को और सफ़ेद को जो है मिला दिया जाए तो वहाँ पर गुलाबी कलर हो जाता है, जो कि हमारा गुलाब के अंदर भरते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषता है? यानी रेखांकन। प्रागैतिहासिक जो चित्रों की व्यवस्था है वो क्या है? रेखांकन है। आकर्षक है, अलंकारिकता है, रेखांकन है, प्रकृति चित्रण है, तो वो रेखांकन है। अजंता की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं? तो कलात्मक उपलब्धि हेतु, यानी कलात्मक उपलब्धि हेतु जो है अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है कला का द्रोही शासक कौन था? औरंगजेब। कला का जो द्रोही शासक था वो कौन था भैया? वो औरंगजेब था। अकबर है, बाबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो औरंगजेब था। ठीक है। प्राथमिक रंग कौन सा है? सफ़ेद, काला, हरा, पीला। पीला रंग को हम प्राथमिक रंग कहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ड्राइंग हम भरते हैं तो ड्राइंग की जो हमारी धरती होती है जिसको ज़मीन कहते हैं वो हमारी पीली भरी जाती है, और उससे जो हमारा जो कलर होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है। तो इसलिए प्राथमिक रंग को हम पीला रंग कहते हैं। बंगाल स्कूल के किस चित्रकार को संत चित्रकार कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को, यामिनी राय को, छत्रीनाथ जो है मजूमदार को, अब्दुल रहमान चुगताई को, तो छत्रीनाथ मजूमदार को आपका जो है संत चित्रकार कहा जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रों में जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? तो भीमबेटका में, यानी कि मिर्ज़ापुर में, या होशंगाबाद में, या पंचमढ़ी में, या भीमबेटका में? तो भीमबेटका में हमारा पाया जाता है। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन जितने भी हैं 90 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। इसमें से आपको 20 क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और मैं समझता हूँ शायद ही कोई क्वेश्चन आपका जो है बोर्ड एग्जाम में यहाँ से छूटेगा। इसको आप बार बार रिपीट करेंगे। मैं समझता हूँ कल को आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम है 25 फरवरी 2023 में आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। मैं समझता हूँ शायद कोई सा भी क्वेश्चन आपका जो है वो OMR शीट में नहीं छूटेगा। इसके लिए अच्छी सी तैयारी करें। दुआ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।